ऐ रब मेरी दुआओं में असर इतना रहे, मेरे भाई का दामन खुशियों से भरा रहे। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो इंग्लिश का सेशन होने वाला है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन हमारी प्यारी बहनों के ऊपर बेस्ड है, हमारी सिस्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जो हमेशा हमारी कुटाई करती हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन उनसे ज्यादा हमारा भला कोई मांग ही नहीं सकता इस संसार में। तो ये आज का जो सेशन होने वाला है अपनी हम सभी की बहनों को समर्पित है। बहनें, तो आज का जो वर्ड है दैट इज बहनें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए आज मैं पढ़ाने वाला क्या हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बाय द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। आज हम किससे पढ़ने वाले हैं? रूट वर्ड्स की सहायता से पढ़ने वाले हैं। वर्ड का मतलब क्या होता है? दीज आर द वर्ड्स जो बेस होता है। किसी भी आप वर्ड को लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? बेस होगा। यदि उस वर्ड में ये पर्टिकुलर वर्ड्स दिख जाएं, जैसे कि बेने हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे, मैनेज हो गया, एबल हो गया, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं अगर वो किसी भी वर्ड में दिख जाए, उनके आगे सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस लगे हों आगे पीछे, तो उनका मतलब सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज हम पढ़ने वाले हैं बेने। बेने का मतलब होता है वेल। बेने का रूट वर्ड है एक, इसका मतलब क्या होता है? वेल। वेल का मतलब अच्छा, खुशी, फायदा। तो आज देखिए ये अगर इन सारे में ये इस्तेमाल हो रहा है और ये सारा रिलेट होगा, इसी से रिलेट होगा जहां पे आपको फायदा होगा, खुशी होगा, दुआ होगी। तो बेने का मतलब क्या होता है? फायदा, क्योंकि बहनें हमेशा हमारा क्या चाहती हैं? फायदा। तो आज का जो ये वर्ड है दिस इज द रूट वर्ड, और इसको हम याद कैसे रहेंगे? बेने, ठीक है ना। गुजराती में बोलते हैं ना बेन, पूजा बेन, निशा बेन, उषा बेन, मीरा बेन, सीता बेन, गीता बेन, मीता बेन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये बेन है। बेन का मतलब क्या होता है? फायदा से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इस रूट वर्ड का इस्तेमाल होता है बेनिफिट में। किसमें इस्तेमाल होता है? बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होना, फायदा होना। द नेक्स्ट वन इज बेनिफिशियरी। क्या है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? रेसिपिएंट्स ऑफ गिफ्ट। कि भाई व्हाट आर द, जैसे कि अकाउंट्स में नहीं होगा क्या बेनिफिशियरी अकाउंट्स, ठीक है, कि आपको क्या क्या गिफ्ट्स प्राप्त हुए हैं तो उसको कहेंगे कि बेनिफिशियरी, इनको ये फायदा हो रहा है, ये लाभ उठा रहे हैं, दैट इज नोन एज बेनिफिशियरी। देन बिनाइन, ये क्या है? सुन लीजिए क्या है? बिनाइन। बिनाइन क्या है? ये बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? जेंटल, न्यूट्रल, हार्मलेस, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति हो, वी कॉल देम बिनाइन। ही इज अ बिनाइन काइंड ऑफ पर्सनालिटी। देन बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेयर करना। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेयर करना, किसी के लिए दुआ मांगना, खुशामदीद कहना। देन नेक्स्ट वन इज बेनिफैक्टर। क्या होता है? सब में देखो ना, ध्यान से देखो, सब में क्या रहा है? बहने, बहने, बहने। तो बहनें जहां पे भी आ जाएंगी आपका क्या चाहेंगी? भला, भला और भला। इसके बाद हाँ कुटाई तो करेंगे यार, बहन है तो भाई ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि भाई के बाल नोचे। देन बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्टर। कोई आपको सपोर्ट करे, जो आपको डिफेंड करे, दैट इज नोन एज बेनिफैक्टर। द गॉड इज ऑलमाइटी बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है। इसके बाद क्या है? बेनेफिशेंस। क्या है ये? बेनेफिशेंस। बेनेफिशेंस का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गुडनेस, किसी का भलाई करना, किसी का भला चाहना, तो हम क्या कहेंगे? बेनेफिशेंस। देन नेक्स्ट वन इज बेनिसन। क्या है ये? बेनिसन। बेनिसन का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देना किसी को। और ये वाला जो है बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का मतलब भी क्या होता है? भला चाहना, आशीर्वाद देना और किसी के लिए दुआ करना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा बेने से, बेने का मतलब होता है वेल, और बेने से रिलेटेड जो काफी वर्ड्स हमने सीखा। कितने वर्ड सीख लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके फिर मीनिंग्स भी हमने सीखे। तो कुल मिला के हमने 5 मिनट की वीडियो में 15 वर्ड सीख लिए। तो और क्या चाहिए? आप डायरी मेंटेन कीजिए, डायरी में लिखते रहिए। देखो भाई, कोई भी चीज सीखने के लिए वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, और शिद्दत से अगर आप करते जाएंगे तो मैंने शुरू की वीडियो में, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि विद इन 2 मंथ्स
सारे वर्ड्स वही तो आएंगे, सारे के सारे वर्ड्स वही आएंगे। जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, जो कोई भी अगर आप वर्ड बोलना चाहते हैं, तो अगर उस कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, अगर उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं अगर आपको मालूम है, तो आप इजीली उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। और सेंटेंस बनते क्या है? सेंटेंस होते हैं बाय द यूजेज ऑफ द वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज करके वी फॉर्म अ सेंटेंस। तो उसके लिए हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग डायरी में लिख रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो राइट डाउन, यस सर आई एम राइटिंग इन द डायरी एंड माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम ग्रेड दिस। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले सुन लो भाइयों, आपके लिए भी बोल रहा हूं, ये सारा लिख लीजिए। ये आता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस दे के और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है, बताओ इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो ये सारे कंपटीशन बेस्ड हैं। अब आप कहोगे सर आपको क्या मालूम, आप तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हो। हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम बहुतों को पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। आई वॉज मैथमेटिक्स फैकल्टी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश फैकल्टी इन महेंद्रा इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी करवाता था। कभी किसी समय में बहुत फेमस हुआ करता था। स्टिल द ऑनलाइन वीडियोस और क्लासेस इसकी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है। और सेकेंडली, ईश्वर की दया से, सरस्वती माँ की दया से पहले ही मेरा एसएससी सीटेट, एसटेट, यूपी टेट सब कुछ क्लियर है। तो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि पढ़ लीजिए, क्योंकि वो वाला बात नहीं होने वाला है कि आप बाबा बैगन खाएं और लोगों को उपदेश बताएं। हम ऐसे ही खाली मुंह कुछ उपदेश किसी को नहीं देते, पहले हम खुद किए होते हैं, तब लोगों को बताते हैं कि भाई इस तरीके से आप चलेंगे तो यू कैन ऑल्सो क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। आप भी ऐसे पढ़िए तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें ज्यादा अनुभव है आपसे। आप बस हमारी बातों को मानिए एंड यू विल बी बेनिफिटेड। आ गया ना, आपको फायदा होगा। BENEFITED। तो कहने का मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए और सीखते रहिए। टिल देन अपना ख्याल रहिए और अपने बहनों के साथ लड़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि बहनों से ज्यादा बेनिफिट तो हमारा कोई चाहता ही नहीं है। थैंक यू।